जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन इस वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के घोटालों को लेकर उन पर जमकर बरसे। दरअसल एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा हमला तेजस्वी यादव पर बोला और कहा कि तेजस्वी के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये बड़ा हमला आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। और इस रैली में दरअसल जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। ये अपने आप में पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा बयान समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बिहार जाकर बिहार की ही एक प्रमुख राजनीतिक दल है आरजेडी, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के घोटाले रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं ने सीपीआई और ईडी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन इस रैली में पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी घोटाला करेगा, मोदी उसे जेल भेज कर रहेगा। किस तरीके से पीएम मोदी ने वहां पर जनता को संबोधित किया है और तेजस्वी यादव पर वो जमकर बरसे हैं, सुनिए। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। तो प्रधानमंत्री ने इस रैली से ये साफ कर दिया कि घोटालेबाजों को वो बख्शेंगे नहीं, हर एक भ्रष्टाचारी को वो जेल में डालकर रहेंगे। ये गारंटी पीएम मोदी ने वहां जनता को दे दी है और साफ तौर पर यह कहा कि आरजेडी उस पार्टी के साथ गठबंधन में है जो बिहारियों का अपमान करती है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीएम मोदी ने काराकाट में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा की और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। पूरे इंडी अलायंस पर पीएम मोदी बरसे और ये कहा कि 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले ये कहेंगे बिहार में कि कांग्रेस ने उनकी लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के यही राजनीतिक दल कपड़े फाड़ेंगे और पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी हार का मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर फोड़ेगी और विदेश भाग जाएगा ये शाही परिवार, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा?
कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा और बेचारे खड़गे जी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। इनके पास न विजन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है, इनके पास हौसला का नामो निशान नहीं, इनके पास हताशा ही भरी पड़ी है, इनके पास नीति नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ये सिर्फ नकारापन लेकर के जी रहे हैं। दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है, लेकिन मोदी ने इनका ये जो डर का गुब्बारा है ना, उस गुब्बारे को ही फोड़ दिया है और हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता है। तो कुल मिलाकर 6 चरण की वोटिंग आज पूरी हो जाएगी और 7वें चरण के लिए अब चुनाव प्रचार और ताबड़तोड़ रैलियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। पीएम मोदी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन यहां न सिर्फ अलग अलग राज्यों के मतदाताओं को साधने की कोशिश बल्कि फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी फोकस कर रहे हैं। और जब बिहार पहुंचे तो वहां पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधते हुए पीएम मोदी ने जंगल राज पार्ट 2 का जिक्र कर दिया और कहा कि जंगल राज पार्ट 2 से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपने जंगल राज जब आया था, शायद आप छोटे होंगे, आपका जन्म हुआ होगा, आप उस जंगल राज को नहीं देख पाए, लेकिन अगर आपने वोट देने में गलती की तो आप जंगल राज पार्ट 2 देखेंगे, ये भी पीएम मोदी ने कहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आरजेडी के शासनकाल में, यानी लालू प्रसाद यादव का जब परिवार सत्ता में रहा है, जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे हैं, तो बिहार में एक जंगल राज वाली स्थिति देखने को मिली है। लेकिन इसी रैली में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का जिक्र किया और विपक्ष को घेरा। कहा कि इंडी अलायंस वाले ने हजारों शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ा को मिलने वाले आरक्षण बंद कर दिए और मुसलमानों को यह आरक्षण दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि रातों रात मुस्लिम जातियों को ओबीसी बना दिया और उन्हें आरक्षण दे दिया। यानी जो पश्चिम बंगाल का मामला है, जिस तरीके से वहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए गए हैं, उस मुद्दे का जिक्र बिहार में भी पीएम मोदी ने किया और इस तरीके से ममता बनर्जी के साथ साथ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पूरा इंडिया अलायंस को जमकर घेरा है। क्या कुछ पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से वो विपक्ष पर बरसे हैं, सुनिए। इंडी गठबंधन वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े, उनका सबका आरक्षण छीन किए कि एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मैं देश को अवगत कराना चाहता हूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि देश को मैं जानकारी दूं। इंडी गठबंधन ने हजारों शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा को मिलने वाला आरक्षण बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया है।
ये जो किया है वो मैं बताता हूं। एक ही झटके में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों उनका आरक्षण खत्म कर दिया। इन्होंने संविधान को ताक पर रखकर मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बना दिया, ओबीसी के हक का आरक्षण दे दिया। अभी आपने 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट देखा होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसी डांट लगाई है क्योंकि वहां 77 मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बनाकर ओबीसी का हक उनको दे दिया था। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऐसी थप्पड़ मारी है, उनको ठिकाने लगा दिया है। तो कुल मिलाकर बिहार की पाटलिपुत्र की रैली हो या फिर बिहार में जिस तरीके से काराकाट में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में रैली की है, विपक्ष पर, इंडी गठबंधन पर वो जमकर बरसे हैं और कहा है कि इंडी गठबंधन वालों के पेट में पाप है। उन्होंने 1 महीने पहले गठबंधन वालों से कहा था कि वो लिख कर दें कि ओबीसी, SC, ST का आरक्षण नहीं छीनेंगे, मगर उन्होंने अब तक लिखकर नहीं दिया। आरजेडी और कांग्रेस वाले सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये भी साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन इसी के साथ वो इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि किस तरीके से डीएमके के एक नेता ने बिहारियों को गाली दी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को भद्दा कहा। लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से ये पूरा इंडिया अलायंस जो है, गठबंधन जो है वो बना है। लेकिन 4 जून का इंतजार करिए और जैसे ही 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, शाम होते होते इंडिया अलायंस के ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।